अशांत किशोर है, प्रशांत किशोर नहीं है वो। क्यों कह रहे हैं अशांत किशोर? अरे पूरा अशांति फैला दिया कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सब इधर उधर करके उलटफेर कर दिया है। जो असली प्रत्याशी था उसको टिकट नहीं दिया, जिसका कहीं नाम नहीं था, हाँ, बेनीपट्टी क्षेत्र में उसको टिकट देके पैसा लेके पक्ष विपक्ष सबसे पैसा लेके सेटिंग कर दिया है। बेनीपट्टी विधानसभा का अवध किशोर को सब पहचानता है, ग्राम पंचायत से लेकर के बेनीपट्टी प्रमंडल अंडल सब जगह, अंचल सब जगह उनका है। वो मूड है जो जैसे पीपर का पत्ता लहरता है वैसा ही जनता का मूड है। बेनीपट्टी प्रखंड में अवध किशोर झा के लिए जैसे पीपर का पत्ता लहरता है वैसा ही लहर है। अवध किशोर झा जिंदाबाद, 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 प्रताप यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेनीपट्टी का विधायक कैसा हो? बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर जहां सियासी सरगर्मी तेज है, वहीं प्रथम चरण का हो चुका मतदान। इस बार ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। हर एक प्रत्याशी कहीं ना कहीं लगातार अपने जीत का दावा कर रही है। इसी बीच बेनीपट्टी विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार अवध किशोर झा, जो वर्तमान में ढंगा पंचायत के मुखिया भी हैं। 11 नवंबर को होने वाला है मतदान और 14 नवंबर को होगा रिजल्ट अनाउंस्ड। लोहा ग्राउंड में तेज प्रताप यादव को लेकर के एक हुजूम सा लगा हुआ था, सभी लोग पहुंचे थे। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से वो कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुआ था, लेकिन यहाँ जो पंचायती राज ढंगा के जो मुखिया अवध किशोर झा, उनका कहना है 9 तारीख को जो अंतिम दिन होगा, जो प्रचार का उसी दिन होगा फाइनल उनका तेज प्रताप का आगमन। और जिस तरह का तैयारी है इस विषय में, इस चीज़ को लेकर के विशेष बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी अवध किशोर झा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त बेनीपट्टी के जनता जनार्दन को, मतदाता बंधु को मेरा प्रणाम। आज करीब 3 साल से लगातार हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोगों से जनसंपर्क करना, गांव-गांव घूमना, हर एक पंचायत की समस्याओं को समझना, उसका निराकरण कैसे होगा इस पर विचार करना। और चुनाव के मैदान में किसी पार्टी के द्वारा धोखे देने के बाद भी हम बने हुए हैं। और जनशक्ति जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव जी के द्वारा सम्मान करके बुलाया गया और सम्मान देने का काम किया गया। उन्होंने अपना टिकट, अपना चुनाव चिन्ह दे करके बेनीपट्टी के बेटा को सम्मानित किया है। इसलिए समस्त बेनीपट्टी के जनता जनार्दन हैं, मतदाता हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि यदि कोई आपको सम्मान दिया है तो आप भी उनको सम्मान के रूप में जीत करके बेनीपट्टी से मुझे भेजने का काम करें। यह सभा जो है पुनः उन्हीं के कहने पर कि नहीं उसी स्थान पर, जबकि हम चाह रहे थे बसैठा करना इसको, कि बसैठा में ही सभा होना चाहिए, लेकिन उनका कहना था नहीं, जहां जनता उदास होकर के मेरे लिए लौट गया है उसी स्थान पर यह सभा कर रखिए। और 9 तारीख को 1 बजे तक हम हर हाल में वहां पहुंचेंगे और 1 घंटा समय दे करके जनता के बीच बने रहेंगे। उनके साथ स्टार प्रचारक के रूप में पारखी हेगड़े जी, जो भोजपुरी स्टार हैं, वो भी आ रही हैं। इसके अलावे अक्षरा सिंह जी, वो भी आ रही हैं स्टार प्रचारक के रूप में। और पूर्ण विश्वास है जो जनता जनार्दन यह बात जरूर तय करेगा कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। बेनीपट्टी में पैसा वाला कैंडिडेट होगा तो फिर उसके पास एक सामान्य जनता को जाने के लिए सोचना पड़ जाता है। और हम तो अपना नौकरी उकरी छोड़ छाड़ के, सर्वस्व छोड़ करके बेनीपट्टी में आकर के रह गए हैं। घर पर ही रहना है और जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं का हमको समाधान करना है। इसलिए समस्त जनता से आग्रह और निवेदन करेंगे कि बहकावे में ना जाएं। पैसा लेकर के दारू पिलाने की अभी परंपरा खूब चल रही है। हम गरीब हैं, हम नहीं खिला सकते, हम पैसा भी नहीं बांट सकते। हम एक गरीब माँ बाप का बच्चा हैं और पूरी ईमानदारी से सेवा के भाव से आए हैं। दूसरा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई काम नहीं है। एक ही मकसद लेकर के बेनीपट्टी में बने हुए हैं कि हमको जनता का सेवा करना है। एक मामूली मुखिया पद पर रहते हुए हम अपने पंचायत को यदि श्रेष्ठ बना सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि अगर हम विधायक बनेंगे तो अपने विधानसभा को भी नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। बेनीपट्टी विधानसभा में कुल कितने पंचायत हैं? बेनीपट्टी विधानसभा में कुल 37 पंचायतों पर चुनाव हो रही है। अब तक कितने पंचायत आप गए हैं? लगभग 10-10 बार तो लगभग सभी पंचायत में जा चुके हैं। हर पंचायत में जाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? अब पूरा बहुत अच्छा माहौल है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं
और यह निश्चित होकर के हो रहा है कि भाई मैं कोई भी जो आदमी अभी जितना भी प्रत्याशी है उसके कलेजे में इतना बफ नहीं है कि हमारी जो समस्या है विधानसभा का उस समस्या को विधानसभा में जा कर के उठा सके। हर पार्टी अपनी अपनी मैनिफेस्टो लेकर के लोगों के बीच जा रही है। ये जो जनशक्ति जनता दल यदि सत्ता में आती है तो क्या है आपका मैनिफेस्टो? हम अपना मैनिफेस्टो पर्सनल तो दे ही चुके हैं। जनशक्ति जनता दल का जो 3 नारा है, संपूर्ण बदलाव, अर्थात बिहार के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, खास करके करप्शन की जो प्रवृत्ति व्याप्त हो गई है हर डिपार्टमेंट में, इस करप्शन के प्रवृत्ति को जड़ मूल से नष्ट करना। दूसरा बात, गरीबों का सम्मान दिलाना। उस विद्यालय का सिस्टम केंद्रीय विद्यालय के तरह बनाना जा सकता है, इस पर काम किया जा सकता है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना प्रशांत किशोर की तरह हम नहीं दिखाते हैं उद्योग खोल देंगे, पलायन रोक देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, शिक्षा को ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं, नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक स्कूल, सिमरतुल्ला, जितने भी ये कॉम्पिटिटिव स्कूल हैं जो कंपटीशन पास करके बच्चे जाते हैं, इनको स्थापित करना कोई मामूली बात अब नहीं है। लेकिन हमारे पास जो सिस्टम अपडेट है उसको और बेटर किया जा सकता है अगर प्रशासन चाहे और सही जनप्रतिनिधि चाहे। बेनीपट्टी विधानसभा के प्रत्याशी जनशक्ति जनता दल के और इनके समर्थकों के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने बताया अपना मैनिफेस्टो। ये जनसुराज के साथ थे, लेकिन उन्होंने जनसुराज का भी पोल पट्टी है वो खोला। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्हें धोखा मिला। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि जन समर्थक हमारे साथ है, एक मुखिया होकर के हमारा एक गोल है, एम्बिशन है कि हम चाहते हैं कि बेनीपट्टी स्वस्थ बेनीपट्टी हो और बेनीपट्टी का चहुमुखी विकास हो। और बेनीपट्टी को लेकर के जिस तरीके का हर नेता यहाँ पर कहीं कहीं अपने मैनिफेस्टो को लेकर के आ रहे हैं, उसी बीच में देखा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय नेता हैं वो कहीं देखते हैं मछली पकड़ते हुए, जाल बिछाते हुए, वो लोग पानी में कूद जा रहे हैं। उसको लेके क्या कहेंगे? ये अभी का जो मौसम चल रहा है, नेता कुछ भी पंछुआ कराने के लिए अगर जनता बोल दे तो भी करने के लिए चला जाएगा। जो जिंदगी भर जनता के बीच में रह करके काम तो किया नहीं, अभी वोट लेना है। क्योंकि जनता को अपनी पावर समझ में अब धीरे धीरे आ रही है, तो उनको लुभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो मछली पकड़ेंगे, कभी जो है सो घड़ियाली आंसू रोएंगे, कभी जो है जनता के बीच में कादो साफ करेंगे, कभी जो है कुछ करेंगे। इस तरह से आदमी जो है दिखावा करने के लिए तैयार है। इस बदलाव का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सही स्थिति कैसे पैदा किया जाए, सही स्थान कैसे बनाया जाए। इसलिए हम तमाम मुखिया से यह आग्रह करेंगे कि पहली बार कोई मुखिया खड़ा हुआ है आपके लिए और मुखिया होकर के इतना बड़ा कोशिश किया है, इसलिए समस्त मुखिया के सम्मान की भी बात है। सारे मुखिया, चाहे वार्ड सदस्य हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, समिति हो, आपकी आवाज़ को भी विधानसभा में अगर मजबूती से कोई रखने का काम करेगा, आपके दर्द को हम समझते हैं और वो काम हम ही करेंगे। इसलिए सभी मिल करके एक बार यह इतिहास बेनीपट्टी में ज़रूर लिख दें कि मुखिया कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ और सारे मुखिया मिल करके उसको विधायक बना दिए। लेकिन किसे चाहते हैं आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना? मुख्यमंत्री कोई भी हो, सबसे पहले ये मैटर ही नहीं करता है कि मुख्यमंत्री कोई क्षेत्र में काम करने तो आता ही नहीं है। काम करता है वहाँ का प्रत्याशी। प्रत्याशी अगर मजबूत है, समझदार है, उसके पास विज़न है, तो वो अच्छा काम करके देगा ही अपने क्षेत्र में। छोटा सा उदाहरण संजय झा का ले सकते हैं। आप उस क्षेत्र का विकास देख लीजिए, वहाँ कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री काम करने नहीं आया। वहाँ एक मामूली सा विधायक एक मंत्री बन करके अपने क्षेत्र को स्वर्ग बना सकता है। उसी प्रकार अगर प्रत्याशी किसी भी क्षेत्र का मजबूत हो, जिसके पास विज़न हो और जनता के प्रति समर्पण होना भी जरूरी है, तो वह उस क्षेत्र का विकास जरूर कर सकता है।